सुप्रभात बच्चों फिर से एक बार सब लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम यहाँ पर लेखन विभाग में हमारा दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं, रचना विभाग में, जिसका नाम है कहानी लेखन। तो बच्चों, ये जो कहानी लेखन है वह तुम लोगों को 5 गुणों के लिए आती है। तो बच्चों, कहानी को शुरू करने से पहले कुछ बातें जो ध्यान में रखनी ज़रूरी है उनके बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। तो बच्चों, यहाँ पर कहानी लिखना एक कला है और इस कला को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो हमारे कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम आगे चलकर बड़े बड़े लेख, बड़े बड़ी ऑटोबायोग्राफीज़ या फिर बायोग्राफीज़ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ने के साथ साथ बच्चों हमें लिखने की भी आदत होनी चाहिए। और अगर हम लिखना चाहें तो कहानी से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि कहानी हमें बहुत ही पसंद होती है। बच्चों, बचपन से लेकर बड़ा होने तक हम बहुत सारी कहानियों को सुनते हैं। कहानी सुनना किसे पसंद नहीं है। बचपन में हम कहानियाँ सुनते हैं और बड़े जब होते हैं तो कहानियाँ सुनाते हैं। तो बच्चों, कहानी एक ऐसी यहाँ पर शैक्षणिक मुद्दा कहेंगे, उसे टॉपिक कहेंगे। कोई भी हो, हमारी दादी दादा, नानी नाना या फिर हमारे माताजी पिताजी, किसी से भी कहानी सुनना हम पसंद करते हैं। बचपन में हम जिद करते हैं कि हमें कहानी सुनाई जाए। यही नहीं बच्चों, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, जब हम छोटे छोटे क्लास में पढ़ते हैं तब भी हम क्या करते हैं, कहानियों को सुनते रहते हैं। इसी से हमारा कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है और कहानियाँ हमें पसंद आने लगती है। यही नहीं बच्चों, कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती है, कहानी के पात्र किस प्रकार होते हैं, कहानी से कौन सी सीख मिलती है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इस प्रकार हमें यहाँ पर उत्सुकता रहती है कि आगे चलकर क्या होगा। इस कारण कहानी सब लोगों को पसंद होती है, खासकर बच्चों को, क्योंकि उन्हें उत्सुकता रहती है कि आगे चलकर इस कहानी में क्या होने वाला है। तो वह जिस प्रकार खिलौने की ज़िद करते हैं बच्चे, उसी प्रकार कहानी का भी हट कर लेते हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं। तो बच्चों, जो बचपन में सीखी हुई कहानी, सुनी हुई कहानी जो होती है, वही रूप आगे चलकर थोड़ा सा बड़ा रूप ले लेती है। यानी कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक हमें कहानियाँ होती ही है। तो ये 5 गुणों के लिए होती है, कभी कभार ये 6 या 7 गुणों के लिए भी आ जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर कहानी के बारे में हम कुछ नियम समझ लेंगे पहले। तो यहाँ पर देखो बच्चों, स्लाइड पर मैंने कहानी संबंधी थोड़ी जानकारी यहाँ पर ली है, वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। इसे तुम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुनने की ज़रूरत है। तो बच्चों, कहानी लिखना एक कला है। कहानी एक ऐसी छोटी रचना है जिसमें घटनाओं को एक विशेष क्रम से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी लेखन से विद्यार्थी के कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन के लिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, कहानी लेखन करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो मैं पढ़ रही हूँ। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। रूपरेखा यानी कि बच्चों, जो कहानी में मुद्दे दिए जाते हैं उन्हीं मुद्दों के आधार पर हमें कहानी बनानी होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है बच्चों कि कहानी अनसुनी होती है, यानी कि कभी भी उस कहानी को हमने सुना नहीं होता है, लेकिन उसकी रूपरेखा के आधार पर, उनके मुद्दों के आधार पर हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं और लिख भी सकते हैं।
कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दीजिए। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, उनमें कौन से पात्र हैं, पात्रों का किरदार क्या है, वे क्या करते हैं, ये सब कुछ ध्यान में आ जाना चाहिए। तुम लोगों को केवल यहाँ पर रूपरेखा दी जाती है और कहानी को शीर्षक देने की जिम्मेदारी तुम लोगों को होती है बच्चों। कहानी की रूपरेखा को लेकर क्रम से विस्तार कीजिए। यानी कि जो रूपरेखा होती है बच्चों, तो उनके आधार पर तुम 5-6 परिच्छेद में इस कहानी को विस्तार कर सकते हो। पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, इस प्रकार हमें विस्तार करना होता है। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना चाहिए। अगर इसमें कोई पात्र है और आपस में वह कहानी में बातचीत कर रहे हैं तो संवाद के रूप में हमें उसे स्पष्ट करना चाहिए। कहानी की घटनाओं को अलग अलग परिच्छेदों में लिखना चाहिए। तो ये बात मैंने पहले भी कही है। उसका लेखन भूतकाल में हो, क्योंकि ये जो कहानियाँ होती है वो भूतकाल में घटित होती है, इसलिए भूतकाल का उपयोग हमें यहाँ पर करना है। कहानी की कथा वस्तु को ध्यान में रखकर उसे छोटा सा आकर्षक उपदेशप्रद शीर्षक देना चाहिए। प्रत्येक कहानी उपदेशप्रद होती है, इसलिए कहानी से मिलने वाली सीख कहानी के अंत में 1-2 वाक्यों में भी लिखनी चाहिए। तो ये जो कहानियाँ होती है वह यूँ ही नहीं होती है बच्चों की। बहुत सारी कहानियाँ जो कहानियाँ आज तक लिखी गई, पढ़ी गई, सुनाई गई, हर कहानी से हमें जीवन का एक मौलिक रूप ध्यान में आता है। यानी कि कोई तो गुण हमें सीखने को मिलता है, उसे सीख कहा जाता है कि इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिली। यानी कि इस कहानी के आधार पर हमें किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार हमें परिवर्तन लाना चाहिए, कौन सा गुण अपनाना चाहिए या कौन सा अवगुण छोड़ना चाहिए। इस प्रकार हम कहानी से सीख हमें लेनी चाहिए और कहानी को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर एक कहानी हर एक सीख दी जाती है, सीख देकर जाती है और उन्हीं सीख को हमें याद रखना है। 10वीं तक हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं और लिखते भी हैं। यहाँ पर 7वीं कक्षा के लिए बच्चों तुम्हें थोड़ी सी बड़ी कहानी यहाँ पर प्रस्तुत करनी होगी। कम से कम 4-5 परिच्छेद होने चाहिए, कहानी को उचित शीर्षक देना चाहिए। 4-5 परिच्छेदों में कहानी होनी चाहिए और कहानी से मिली सीख अंत में तुम लोगों को 2 लाइनों में लिखनी चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों हम कहानी लेखन के जो पॉइंट्स थे, जो ध्यान में रखने योग्य बातें थी, वो हमने ली। अभी हम कहानी नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पर कहानी नंबर 1 तुम लोगों को नोटबुक में लिखनी है। इसकी रूपरेखा ऊपर नाम दो, कहानी नंबर 1, उसकी रूपरेखा या मुद्दे भी कह सकते हो इसे। ऊपर नाम दो मुद्दे। तो मुद्दे में पढ़ने जा रही हूँ बच्चों, पहले कहानी के मुद्दे और बाद में हम इसकी कहानी भी देखेंगे। तो बच्चों, एक क्रोधी महात्मा। एक दिन एक धोबी द्वारा कपड़े धोना, छींटे पड़ना, महात्मा का गुस्सा होना, स्नान करने जाना। धोबी का भी स्नान करने जाना, पूछने पर बताना कि आपके क्रोध से अपवित्र। महात्मा की आँखें खुलना और सीख। इस प्रकार बहुत ही शॉर्टकट में हमें रूपरेखा दी गई है, लेकिन यहाँ पर रूपरेखा से हमें पता चलता है कि कहानी में 2 पात्र है, एक क्रोधी महात्मा है और दूसरा धोबी है। यहाँ पर नदी का किनारा यह स्थान दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कपड़े धोना यह क्रिया दिखाई दे रही है, स्नान भी किया जाता है वहाँ पर। तो इस प्रकार हमें कुछ मुद्दे दिए गए हैं और इन मुद्दों को देखते हुए हमें कहानी लिखनी है। तो बच्चों देखेंगे आज की कहानी नंबर 1, क्रोधी महात्मा। तो कहानी का नाम हमने दिया है और कहानी को मैं पढ़ूंगी, सब लोग ध्यान से सुनो। शायद ये कहानी तुम लोगों ने सुनी भी हो या नहीं भी सुनी हो। 2 साल पहले
की बहुत पुरानी कहानी है। 200 200 साल पहले की बहुत पुरानी कहानी है। उत्तर प्रदेश के हल्दी घाट के पास दुर्वासा नामक एक महात्मा कई वर्षों से जप किया करते थे। उनके दिमाग में यह बात बस गई कि वे महात्मा और पवित्र हो गए। वे बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। वे ईश्वर को प्रसन्न करने में शायद सफल हो गए थे, किंतु क्रोध पर विजय प्राप्त न कर सके। दूसरा परिच्छेद बच्चों। एक दिन दुर्वासा जी गंगा के किनारे ध्यान मग्न बैठे थे। उसी वक्त रामू धोबी आकर कपड़े धोने लगा। कपड़े धोते समय पानी की कुछ छींटें महात्मा दुर्वासा जी के ऊपर जा पड़ी। महात्मा दुर्वासा जी आग बबूला हो गए। रामू को भला बुरा कहने लगे। रामू ने महात्मा से क्षमा मांगी, पर महात्मा का क्रोध प्रातःकाल के सूर्य की तरह बढ़ता ही जा रहा था। महात्मा दुर्वासा जी ने क्षमा करना सीखा ही नहीं था। वे गंगा में स्नान करने के लिए फिर चले गए। रामू भी उनसे कुछ दूरी पर जाकर स्नान करने लगा। पानी से बाहर आकर महात्मा जी ने रामू से पूछा, तुम स्नान करने क्यों गए थे? रामू ने कोई उत्तर न दिया। वह महात्मा दुर्वासा के विचारों को जानना चाहता था। उसने पूछा, महात्मा जी, आप स्नान करने क्यों गए थे? दुर्वासा जी ने उत्तर दिया, हे मूर्ख, तुम अछूत हो। तुम्हारी छींटों के कारण मैं अपवित्र हो गया हूँ, इसीलिए गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र मैंने कर लिया। तो बच्चों, यहाँ पर जब धोबी कपड़े धो रहा था तो उसकी छींटें महात्मा के शरीर पर पड़ गई थी, इसीलिए उन्हें लगा कि वे अपवित्र हो गए, इसलिए उन्होंने फिर से स्नान किया था। रामू ने महात्मा जी की बात सुनी और मुस्कुराया। कहने लगा, मैं भी इसी कारण स्नान कर रहा हूँ कि आप जैसे क्रोधी के क्रोध ने मुझको छू लिया है, इसलिए मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए स्नान कर रहा हूँ। रामू की अर्थपूर्ण बातें सुनकर महात्मा दुर्वासा जी का सिर नीचे हो गया। वे बड़े लज्जित हुए। वे रामू से हाथ जोड़कर बोले, सच है भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्रोध से बड़ा कोई पाप नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि क्रोध ही सबसे बड़ा पाप है, अतः हमें क्रोधी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, हमने आज की कहानी नंबर 1 देखी। कल हम फिर से कहानी नंबर 2 के साथ यहाँ पर फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।